स्वागत है दोस्तों आपके अप्रिसिएशन टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे और हम कर रहे थे पांचवा चैप्टर जिसका नाम क्या नाम है, प्रारंभिक आकारों को समझना। और हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, 5.3 प्रश्नावली के बाद जो भी चीज़ हमें बेसिक चीज़ें पढ़नी थी 5.4 प्रश्नावली हमने कर लिया था। अब बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। हमने आज इस किताब पे इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे पास जो इक्विपमेंट नहीं है, जो चांद होता है, जो हमारे पास जो डी है वो काफ़ी छोटा है, इसी कारणवश मैं किताब पे ही करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि हम किस तरीके से मापते हैं, कोण को मापते हैं किस तरीके से। जैसे ये जो पूरा डी है, अगर जो जैसे कोई भी एंगल होगा तो हमें इस वाले पे कोई भी एंगल, जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल अगर हमें मापना है तो क्या करना है, हमें इस वाले को कहाँ पे, इस वाले जो सिरा है इसको हम बिल्कुल यहाँ पे रखेंगे, फ्रंट पे रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, और इसके सामने जो भी है यहाँ पे भी जाएगा एंगल। तो देखिए ये वाला जो एंगल बनना है कितने का बनना है, लगभग 130। और क्या है, या तो आप जो डिग्री होगी या तो आपको यहाँ से इधर नाप लीजिए या जीरो से इधर से या इधर कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, या तो आप बाएं से दाएं चले जाइए या दाएं से बाएं भी जा सकते हैं डिग्री को मापने के लिए। ठीक है, और कितने टोटल भागों में बटी होती है जो डिग्री होती है, 360 डिग्री भागों में बटी होती है कोण। ठीक है, और हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि कोणों के क्या क्या प्रकार भी होते हैं। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न के क्या माप होंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्न के क्या माप होंगे अगर एक समकोण है। तो मैंने जैसे आपको बता चुका हूँ कि समकोण क्या होता है, समकोण का क्या माप होता है, एक समकोण का क्या माप होता है आपको मैं बता चुका हूँ कि जो पहला, इसका पहले का क्या हो जाएगा कि पहले का, तो एक समकोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। मैं आपको ये बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और दूसरा कोण क्या होता है, ऋजु कोण। और ऋजु कोण मैंने जैसे आपको बता चुका हूँ, ऋजु कोण कितने का होता है, जब दो समकोण आपस में मिलते हैं तो कौन सा बनता है, दो समकोण जब मिल जाता है तो उसको कौन सा कोण कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, घड़ी के एग्जाम्पल से भी समझा चुका था कि जैसे यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 होगा, तो ये कितने का बनता है, यहाँ पे ये 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, कि अगर जैसे देखिए ये वाला देख लेंगे, तो अगर एक व्यक्ति 12 उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, या जैसे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे ईस्ट हो गया, यहाँ पे वेस्ट, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ के ऊपर मुंह करके खड़ा हुआ है और 90 डिग्री घूमता है तो वो 3 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से जाएगा तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री को क्या करते हैं, 90 डिग्री कोण कहते हैं। अगर वही 3 से 6 डिग्री पे जाएगा और अगर हम 12 से 6 पे देखेंगे तो कौन से बनेगा, एक समकोण ये रहा, एक समकोण है, तो दो समकोण कितने का होगा, 180 डिग्री का होता है। और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। और यही इस पहले क्वेश्चन का आंसर भी है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, हमें सत्य और असत्य बताना है। क्या कह रहा है, एक न्यून कोण का माप 90 डिग्री से छोटा होता है या बड़ा होता है, हमें ये पूछ रहा है। देखिए तो ये क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो क्या होगा, एक न्यून कोण का माप क्या 90 डिग्री से छोटा होता है। हाँ, क्योंकि हमें पता है 90 डिग्री से चाहे जितना भी छोटा कोण हो, वो सभी कोण को, चाहे 89 डिग्री का ही कोण ना हो, वो क्या होगा, न्यून कोण का होगा। 89 डिग्री का 1 डिग्री भी कम होगा तो क्या होगा, या आधा डिग्री भी कम होगा तो क्या होगा, वो न्यून कोण हो जाएगा। तो 90 डिग्री से चाहे जितने भी कोण बने तो क्या होता है, वो न्यून कोण होता है। तो क्या है, ये सत्य है। अगला क्या है, क्या एक अधिक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, नहीं। क्यों नहीं होता है, ये 90 डिग्री से इसलिए छोटा नहीं होता। एक अधिक कोण 90 डिग्री से छोटा क्या 90 डिग्री से छोटा होता है, नहीं, क्योंकि हमें पता है अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये असत्य आ जाएगा दूसरे का। ठीक है, तीसरा क्या, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या, 180 डिग्री से छोटा होता है, ये बताइए। हमें पता है प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है, लेकिन क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। अब देखिए प्रतिवर्ती कोण, जैसे हमें पता ही था कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ऋजु कोण से बड़ा होता है, लेकिन क्या होता है, ऋजु कोण से बड़ा होता है लेकिन संपूर्ण कोण से छोटा होता है। या मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि जो प्रतिवर्ती कोण होता है क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। लेकिन क्या इसमें ये बता रहा है, नहीं। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन हमारे को किताब में गलत दे रखा है। ये वाला जो है इसके ऊपर क्या जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या जाएगा, ऐसे जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या होगा, ये प्रतिवर्ती कोण जो होगा क्या होगा, ये सत्य होगा। ठीक है, कि अब इसमें पता चल रहा है कि जो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। एक संपूर्ण कोण के घूर्णन का माप 360 डिग्री होता है, हाँ। ठीक है, कितने होते हैं, सत्य होता है। ठीक है, एक संपूर्ण कोण भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 डिग्री का। और घड़ी जो एक पूरा चक्कर लगाती है, अगर 12 बज रहे घड़ी में, पूरे 12 बजे, तो कितने डिग्री कोण होते हैं, 360 डिग्री को, उसको एक घूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, कि घड़ी जो पूरे चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं, 360 डिग्री कहते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए दूसरे क्वेश्चन के आंसर में क्या लिख सकता हूँ, पहले का क्या होगा, ए का क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, बी का क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा, और सी का क्या होगा, यहाँ पे ट्रू होगा, और डी का भी क्या होगा, यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तीसरा, अब यहाँ पे एक और रह रहा है हमारा क्वेश्चन, ई भी रह रहा है यहाँ दूसरे में क्या दे रखा है, यदि
कोण ए बराबर 53 डिग्री है और कोण बी बराबर 35 डिग्री है, तो क्या कोण ए जो है कोण बी से बड़ा है? इसका मतलब क्या होता है? इस वाले का मतलब क्या होता है? इस वाले का मतलब क्या होता है? जिस तरफ से ये खुला होता है, तीसरे का ई का, कि जिस तरफ से ये वाला मुंह खुला होता है उस उधर का ही बड़ा होता है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है कि जो एम कोण है, कोण एम कोण ए बड़ा है क्या? एम कोण बी से। तो क्या ये सत्य है? सत्य है, हाँ सत्य है। क्यों? क्योंकि देखिए कोण ए कितने डिग्री का दे रखा है? कोण ए दे रखा है 53 डिग्री का दे रखा है, लेकिन कोण बी क्या दे रखा है? 35 डिग्री का। तो बड़ा कौन सा है? कोण ए है। तो क्या ये सत्य है? हाँ, इस पर क्या लिख सकता है? सत्य है यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे सत्य लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, और इसी जगह से यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको ट्रू लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्न के माप लिखिए। ठीक है, कुछ न्यून कोण के हमें माप लिखना है। न्यून कोण तो मैंने अभी जस्ट बताया कि 90 डिग्री से चाहे जितने भी छोटे हो, 90 डिग्री से अगर एक भी छोटा हो या आधा डिग्री भी छोटा हो तो क्या 90 डिग्री के न्यून कोण होता है। तो काफ़ी सारे उदाहरण लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो क्या क्या उदाहरण लिख सकते हैं? तीसरे में न्यून कोण लिखना है, तो न्यून के क्या 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 लिख सकते हैं बताइए? कुछ भी लिख दीजिए, 89 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है, 88 डिग्री लिख दीजिए, 30 डिग्री लिख दीजिए, 60 डिग्री लिख दीजिए। ऐसे ही बहुत सारे 89 से लेकर 1 डिग्री तक में जितने भी डिग्री आएगी वो सारे क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? कुछ अधिक कोण के उदाहरण दीजिए। कुछ अधिक कोण क्या होता है? मैंने अभी जस्ट बताया आपको, 90 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन क्या होता है? वो 180 डिग्री से छोटा होता है, क्योंकि 180 डिग्री क्या हो जाएगा? रेजियो कोण। तो 90 डिग्री से छोटा तो कोई सा लिख दीजिए, 91 का लिख दीजिए, 120 का लिख दीजिए, 160 का लिख दीजिए। ठीक है, 180 ही लेना है बस हमें। 190 से ऊपर और 180 से छोटा जितने भी कोण लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें 2 ही उदाहरण दे रहे थे, तो आप जो चाहे वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि निम्न कोणों को चांद से मापे और उनके माप भी लिखना है। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते देखिए। अब जैसे ये हमारा चांद है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सी भी लाइन दे रखा तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद जैसे देखिए ये वाला दे रखा है चांद, तो हमें ये वाला कहाँ पे करना है? यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये जो इसके सिरे पे बिल्कुल रखा हुआ है, इसके सिरे पे बिल्कुल रखना है। तो देखिए ये पूरे फिट हो गया। ये वाला जो बीच का जो एंगल है, बीच वाला यहाँ पे हमें रखना है, और ये यहाँ पे दे रखा है 0 पे। ठीक है, तो अब देखिए ये कहाँ पे जा रहा है? ये देखिए ये कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे देखिए ये अगर हम 0 से देखें, इधर से देख लेते हैं। ठीक है, इधर से देखते हैं तो कितना हो जाएगा? ये देखिए, तो ये 30 और ये 40 से ऊपर है तो कितने पे है? 41, 42 या 43, कितने पे डिग्री पे? 43 डिग्री पे। इसका कितना हो जाएगा? ये 43 डिग्री। ये कितना हो सकता है? 43 डिग्री होगा। ठीक है, 43 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें गलत भी हो सकता है, 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर हम दूसरा हमें ये मापना है तो हमें क्या करना है? दोबारा इस वाले पॉइंट पे रखना है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे और यहाँ पे रखना है हमें। अब देखिए दोबारा हमें मापना है इसको। ये कहाँ पे जा रहा है? देखिए पूरा 0 से ये रहा, तो कितना हो गया? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120। ये कितने पे जा रहा है? 120 पे। तो कितना हो जाएगा? ये 120 डिग्री हो जाएगा। अगला क्या होगा? ये देखिए ये पूरा डिग्री है। ये क्या है? एक क्षैतिज, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, सीधी लाइन है। तो ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये देख लीजिए, इसको हमें मापने की भी जरूरत नहीं बनेगी। ठीक है, तो कितने डिग्री का? 90 डिग्री का बन गया। अब दूसरा ये वाला पूछ रहा है हमें, इसमें 3-3 कोण बने हुए हैं। तो देखिए पहले इसको कैसे माप लेते हैं? हम इसको यूँ माप लेते हैं। ठीक है, यूँ करके मापेंगे तो कैसे हो जाएगा? देखिए इसको हम यहाँ पे रखेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ पे रख देंगे तो ये कितने का बन गया? ये लगभग बन गया 60 डिग्री। कितने का? ये 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान है इसको मापना। अगला क्या है? इसको देखिए फिर से इसको यहाँ पे रख लेना है हमें। इस वाले को हमें यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे रख लेना है। तो ये कितने का बन रहा है? देखिए ये कितने का? ये 90 डिग्री का बन रहा है पूरा। कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्या कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है। तो अगला भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये रखा हमने कोण, ये वाला रख लिया कोण, ये वाला रखा कोण, और कितने डिग्री का बन रहा है कोण? देखिए ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये देखिए 130 से ज़्यादा बन रहा है। ये बन रहा है 135 डिग्री। कितने डिग्री का? 135 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप मापेगा तो ये जो भी सा भी सिरा है तो ये वाले सिरे पे कौन सा आना चाहिए? बिल्कुल बीच वाला सिरा आना चाहिए। ठीक है, और इसको हम दाईं ओर से 0 से ले लीजिए या बाईं ओर से 0 से ले लीजिए, ये वो आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए किस कोण का बड़ा माप होगा, ये हमें आंकना है। ठीक है, तो ये देखिए हमें देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ए का ज़्यादा मुंह खुला हुआ है। ठीक है, बी का ज़्यादा मुंह खुला हुआ है ए से, तो हमें पता ही चल रहा है कि बी का ज़्यादा बड़ा माप होगा। तो लेकिन चलिए इसको माप लेते हैं। तो बी को कैसे मापेंगे? तो देखिए फिर से दोबारा हमें यहाँ पे एक लेना है, ये ले लेना है बिल्कुल सीमाने, और इसको देखिए बिल्कुल। अब देखिए कितने पे? बिल्कुल 40 डिग्री पे। कितना? तो ये 40 डिग्री है टोटल। ठीक है, अगला अब ये बी कितने का होगा? बी कितने होगा देख लेते हैं हम। बी को देखिए पूरा रखा हमने इसको सिरे पे, बी को सिरे पे बिल्कुल रखा।
और ये कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का। तो ए का कोण का माप कितना है, 40 डिग्री है, और बी का कोण का है 70 डिग्री का है। तो देखिए कौन सा बड़ा है, बी वाला बड़ा है। अब अगला कोण क्या, देखिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है। देखिए यहाँ से कह रहा है हमें किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए। तो हमें देखने से पता चल रहा है इसका कम मुंह खुला हुआ है, इसका ज़्यादा, तो ये वाला बड़ा होगा इसके मुकाबले। ठीक है, तो हम माप लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको मापने का तरीका क्या है, ये देखिए बिल्कुल पॉइंट पे रख लेते हैं हम इसको दोबारा। ठीक है, ये देखिए कोण माप पे रख ले तो क्या होगा, ये 40, तो ये मतलब क्या है, लगभग 45-46 डिग्री बन रहा है। तो ठीक है, इसको क्या मान लेंगे हम, 45 डिग्री ये बन रहा है। ठीक है, और अगला जब हम इसको ये लेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ पे हमने ये रखा बीच में पॉइंट, और इसको हमने यूँ किया। ठीक है, ये बिल्कुल समान है, तो कितना हो गया ये 55, ये कितना बन रहा है, 55 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 55 डिग्री बन रहा है। तो देखिए ये बड़ा था, हमने देख लिया था, तो ये देखिए 55 डिग्री और ये 45 डिग्री बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखा है, रिक्त स्थान देख रहा है, भरते हैं हम यहाँ पे। क्या कह रहे हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण में रिक्त स्थानों पर खूब भरिए। वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से छोटा होगा वो हमेशा क्या कम होगा, तो क्या होगा, न्यून कोण होगा। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि वह कोण जिसका माप क्या होगा, समकोण से छोटा होगा, क्या होगा, वो न्यून कोण होगा। क्या लिखना है वैसे इसमें, न्यून कोण। तो देखिए मैं इसमें लिख देता हूँ डायरेक्ट आपको, क्योंकि अच्छे से दिख सके आपको। तो 7वां क्वेश्चन क्या था, देखिए 7वें का ए। तो पहला क्या कह रहा है, वह कोण जिसका माप एक समकोण से कम है, तो उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक हो, तो क्या होगा वो बताइए, अधिक कोण होगा। क्या होगा, अधिक कोण होगा ना, क्योंकि ना क्या कह रहे हैं, समकोण से बड़ा होगा यहाँ पे, तो ये होगा। अब क्या कह रहा है, वह कोण जिसका माप दो समकोण योग के बराबर होगा। तो दो समकोण का योग कितना हो, तो देखिए एक समकोण कितना का होता है, 90 डिग्री का, और दूसरा समकोण कितना होता है, 90 डिग्री। 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री किसका कोण होता है, ऋजु कोण का होता है। ठीक है, तो ऋजु कोण आ जाएगा। डी क्या कह रहा है, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के योग के बराबर है। कह रहा है कि दो कोण दे रखा है हमें, और दोनों कोण का योग क्या है, समकोण के बराबर, तो प्रत्येक कोण क्या होगा। देखिए अगर कोई भी कोण है, ठीक है, वो 90 डिग्री का बन रहा है और दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है, तो वो 90 डिग्री से तो छोटा ही होगा ना, तभी तो वो दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई 0 डिग्री का होगा और एक 90 डिग्री का होगा, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी क्या होगा, दो कोण मिलकर एक समकोण बनाएगा, तो क्या होगा, वो दोनों क्या होगा, न्यून कोण जरूर होगा, क्योंकि वो 90 डिग्री से छोटा होगा तभी तो मिलकर बनेगा। अब ई क्या कह रहा है अगला, यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के माप के बराबर है और इनमें से एक कोण न्यून कोण है, तो दूसरा कोण क्या होगा। अब कह रहा है हमें पता है ऋजु कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का होता है। अब 180 डिग्री का होता है, तो जब भी होगा तो क्या होगा, तो कह रहा है दो कोण होता है तो उसको मिलकर ऋजु कोण बनता है। तो ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है और एक कोण न्यून कोण है, तो मतलब क्या कह रहा है, एक कोण जो 90 डिग्री से छोटा है, तो दूसरा कोण बनने के लिए उस कोण को क्या होना चाहिए, वो न्यून कोण होगा या अधिक कोण। देखिए अगर दो न्यून कोण मिलेगा आपस में तो क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर 89 ले लेंगे तो 89 ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, वो 178 ही बनेगा। ठीक है, 178 बनेगा, लेकिन कितना चाहिए, 180 डिग्री का। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर दो कोण मिलकर ऋजु कोण बना रहे और एक न्यून कोण है, तो हमेशा दूसरा कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा। ठीक है, वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, तभी क्या बनेगा, वो ऋजु कोण बनेगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन दे रखा है, नीचे देखिए आकृति का प्रत्येक माप कोण कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए और फिर चांद से। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, चांद से माप लेते हैं। तो देखिए मापने का क्या तरीका है, डायरेक्ट हमें इस वाले के तरीके जाना है। तो हम देखिए यहाँ पे गए हमने और क्या किए, यहाँ पे बिल्कुल सामने रख दिया। तो ठीक है, देखिए कितने का बन गया पूरा, ये कितना का बन गया, ये देखिए पूरा लाइन जाए तो कितने का, ये 40 डिग्री का बन गया। कितने डिग्री का, 40 डिग्री का, ये 40 डिग्री का बन गया। ठीक है, अगला लेते हैं। तो अगला फिर से हमें यहाँ पे ये रखना है। ठीक है, बिल्कुल सामने रखना है हमें इसको, ये वाला है। अब कहाँ जा रहा है, ये देखिए ये कितने पे जा रहा है, 130 डिग्री पे जा रहा है। कितने पे जा रहा है, देखिए यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ये कितने पे जा रहा है, 130। तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। तो ये 40 डिग्री तो कितना, ये न्यून कोण हो जाएगा। 130 डिग्री कितना, 90 डिग्री से बड़ा है, लेकिन क्या है 180 डिग्री से छोटा, तो ये अधिक कोण हो जाएगा। अगला क्या है, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए सी में क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल यहाँ पे गया और यहाँ पे गया। अब देखिए ये तो कितना बन रहा है, 60 और 70 के बीच, तो ये कितना है, ये 65 डिग्री है। 65 डिग्री क्या होगा, न्यून कोण ही होगा। ठीक है, अब दोबारा ये क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला देखेंगे तो कहाँ हो जाएगा, ये इस पे गया। ठीक है, इस पे जाने के बाद क्या है, ये देखिए 130 डिग्री से ज़्यादा, तो मतलब कितना क्या है, 135 डिग्री पे बन गया। ये 8वें का यही आंसर है।
अब देखिए 9वां क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दी गई आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण माप के याद कीजिए। मैंने आपको घड़ी में बार बार बता चुका हूँ कि एक घंटे में हमेशा 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो 3 घंटे में कितने का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 6 घंटे में कितने का बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। 9 घंटे में कितने का बनेगा, 270 डिग्री का कोण बनेगा। और 12 घंटे में कितने का बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा, जिसे हम एक गुणन या संपूर्ण कोण भी कहते हैं। तो देखिए ये 9 बज रहा है, तो 9 कितने बज रहा है, तो 1 2 3, तो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनेगा या नहीं, 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसमें, ठीक है। इसमें 9 3 कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है इस वाले में, पहले वाले में। अगले वाले में 1 बज रहा है, तो 1 बज रहा है तो कितना होगा, 12 से 21 तो एक घंटे का गैप है, तो 1 घंटे में कितने का होता है, 30 डिग्री का। तो इसमें कितने का हो रहा है, 30 डिग्री का। 12 से 6 बज रहा है तो कितने घंटे का, 1 2 3 4 5 6 घंटे में कितने का, 180 डिग्री। तो इसमें कितना बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। क्या कह रहा है, खोज कीजिए दी गई आकृति में चांद से 30 डिग्री का है, ठीक है। अगर हम इसको आवर्धन शीशे में द्वारा देखें तो क्या ये कोण बड़ा हो जाता है, क्या कोण माप का बड़ा हो जाता है। देखिए आवर्धन शीशा क्या होता है, आवर्धन शीशा वह शीशा होता है जिससे कि अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं ना, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को भी देखेंगे तो वो क्या होता है, आवर्धन शीशे से हमें वो बड़ी चीज़ें देखने लगती है, ठीक है। कि अगर जैसे देखिए अगर कोई कोण इतना छोटा है तो अगर हम आवर्धन शीशे में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर कोई कोण क्या होगा, इतना छोटा होगा तो आवर्धन शीशे में इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोण चाहे आवर्धन शीशे में जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन कोण बदलेगा नहीं। अगर ये छोटे वाला 30 डिग्री है दिखा रहा है आपको, और अगर हम आवर्धन शीशे से भी देखें, लेकिन कोण ये बड़ा हो जाएगा, इसके चारे बड़ा हो जाएगा, जो दोनों जो साइड है बड़े हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, इसके एंगल समान रहेगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं कि जो आवर्धन शीशे से देखने पर भी क्या लिख सकते हैं, आवर्धन शीशे से देखने पर भी कोण के माप में अंतर नहीं आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए अब क्या करना है, हमें इसको इन सब कोण को मापना है जो हमें नाम दे रखा है, और उसमें लिखना है कि माप लिखना है और कोणों के कौन सा प्रकार है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, प्रतिवर्ती कोण है, कौन सा कोण है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कोण AOB, तो AOB हमें ये वाला एंगल मापना है। ये वाला एंगल मापने के लिए क्या करना है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे रखना है, ठीक है, इसके सामने रखना है। तो ये कितने डिग्री का बनना है, 40 डिग्री का। 40 डिग्री का AOB कितना बनना है, 40 डिग्री का बनना है। तो क्या बन रहा है, ये 40 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, 40 डिग्री का। तो 40 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा है, तो ये कौन सा बन जाएगा, ये न्यून कोण बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, ये न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण बन जाएगा, ठीक है। अगला क्या बनना है, AOC हमें ये वाला मापना है, बड़े वाला, ठीक है, इससे बड़े वाला। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा हो गया, इस पे चले गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 120 125, कितना हो गया, ये 125 हो गया। ये पूरा कितना हो गया, ये टोटल ये सिर्फ कितना है, 40 डिग्री, ये पूरा कितना है, 125 डिग्री है। कितना हो गया, 125 डिग्री। और ये कितना हो गया, 125 डिग्री। और 125 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा, तो ये कौन सा हो गया, अधिक कोण हो गया, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, कौन सा हो गया, अधिक कोण हो गया। अब कोण BOC, अब BOC हमें क्या है, सिर्फ ये वाला छोटे वाला मापना है, ठीक है। छोटे वाले मापने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए इस वाले पे जाएंगे हम, इस वाले पे गए, ठीक है। तो ये कितने का बन गया, देखिए ये गया हम इस वाले पे, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ये अब देखिए हमें ये वाला मापना है कोण BOC। तो कोण BOC के लिए मापने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए इस पे गएंगे, सिरे पे, बिल्कुल इसके सिरे पे गएंगे, लेकिन और ये यहाँ जाएगा हमारा, ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ जाएगा। तो ये क्या है, देखिए 80 और 90 डिग्री के बीच में। तो ये कौन सा डिग्री, बिल्कुल सामने, तो कौन सा, ये 85 डिग्री है। कौन सा, ये वाला, सिर्फ ये वाला जो कोण है, ये कितने का है, ये 85 डिग्री का कोण है। 85 डिग्री कौन सा होता है, 85 डिग्री क्या हो गया, 90 डिग्री से छोटा, तो ये कौन सा हो गया, ये भी न्यून कोण हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा, ये न्यून कोण हो जाएगा। अब क्या अगला, कोण DOC, कौन सा है, कोण DOC। ये मैं सारे मिटा देता हूँ, देखिए, क्योंकि हमें अच्छे हिसाब से देखिए। तो क्या है अगला, कोण DOC हमें ये वाला मापना है। तो ये वाले मापने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए ये वाले मापने के लिए कोण DOC मापने के लिए क्या करेंगे, हम गए यहाँ पे गए, ठीक है, ये पूरा गया। तो ये भी क्या है, देखिए 90 डिग्री से छोटा है, तो ये भी क्या है, 85 डिग्री है। कितना, ये 85 डिग्री बन रहा है। तो ये क्या बनेगा, 85 डिग्री। और ये भी कौन सा हो जाएगा, दोनों 85 डिग्री, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये भी न्यून कोण ही हो जाएगा। अब क्या है, कोण DOA, कौन सा है, DOA, ठीक है, DOA है, ठीक है। DOA को मापने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए DOA को मापने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, ये गए हम DOA पे, DOA, तो A कहाँ पे, ये रहा हमारा
तो कितना हो गया ये देखिए 90 डिग्री से तो बड़ा हो गया, देखिए कितने पे जा रहा है 140 डिग्री पे, कितने पे जा रहा है ये 140 डिग्री पे। तो ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री, और 140 डिग्री क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा, तो कौन सा हो जाएगा ये भी अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है, अधिक कोण हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कोण DOB, DOB, ठीक है, DOB। DOB कौन सा हो गया देखिए, DOB कौन सा, एक सीधी रेखा पे, और एक सीधी रेखा पे बना कोण हो गया कितना 180। देखिए ये सीधी रेखा है, बिल्कुल सीधी रेखा, और सीधी रेखा पे क्या हो गया देखिए ये सीधी रेखा है तो कितना का हो गया ये 180 डिग्री का, और 180 डिग्री कौन सा होता है ऋजु कोण होता है, कौन सा ऋजु कोण होता है। तो इस तरीके से जो हमारा 3.4 प्रश्नावली था वो खत्म हो चुका है, ठीक है, 5.4 प्रश्नावली खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।